अब बात उत्तर प्रदेश की। यूपी में योगी सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए। इस मौके पर लखनऊ में योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। योगी ने कहा कि यूपी की तस्वीर बदल गई है, कानून व्यवस्था पटरी पर है, दंगा फसाद खत्म हो गया है, अपराधी या तो ऊपर पहुंच गए हैं या फिर जेल में हैं। इसलिए यूपी में विकास होने लगा है, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट हुआ है, नए हाईवेज बने हैं, नए नए उद्योग लगे हैं। योगी ने कहा पहले यूपी को बीमारू राज्य के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब यूपी देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। पिछले 9 साल में 31,000 इंडस्ट्रीज लगी हैं, 96 लाख से ज्यादा MSME काम कर रही हैं। यूपी में 45 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। योगी ने कहा कि पहले की सरकारें अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी रहीं, लेकिन उन्होंने आस्था को मजबूत किया, अंधविश्वास को तोड़ा और उसका असर यूपी में दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे ना कि 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे, वे नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे। और जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा अभी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता था, हट जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। हम लोगों ने कहा अब शकुन को उखाड़ फेंकेंगे, विकास में इसको बाधा नहीं बनने देंगे। आज हम लोगों ने उसको भी दूर किया है। उत्तर प्रदेश बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के निवेश का आगे बढ़ा है। जो लोग सनातन संस्कृति को कोसते थे, अपमानित करते थे, उन्होंने देखा। जो लोग बोलते थे कि ये कुंभ तो केवल एक जाति विशेष का है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उनसे पूछा गया प्रयागराज में, ये बताओ तो कौन जाति के लोग हैं? ये तो सर्व समाज है, न इसकी जाति है, न पंथ है, न संप्रदाय है, ये केवल भारतीय है। और सनातन का उद्घोष करने के लिए प्रयागराज में त्रिवेणी की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाने आया है। अयोध्या जब आता है, पिछली सरकारों ने अयोध्या के बारे में क्या कहा था? राम हुए ही नहीं। हमारी आस्था को ये लोग अंधविश्वास कहते थे। हमने कहा नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, हमारी आस्था है। अंधविश्वास तो वो था कि नोएडा नहीं जाना है, ये अंधविश्वास था। और इसके बाद योगी ने कहा पहले डर की वजह से लोग त्योहार नहीं मनाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सभी पर्वों पर शांति रहती है, सौहार्द दिखता है। योगी ने कहा अब नौजवान छुट्टियां मनाने टूरिस्ट प्लेसेस पर नहीं, धार्मिक शहरों में जाते हैं। यूपी रिलीजियस टूरिज्म का सेंटर बन चुका है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी राज के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। अब मैं आपको समाजवादी पार्टी का पक्ष सुनवाता हूं। राजीव राय ने जवाब दिया। राजीव राय ने कहा कि अब यूपी में पुलिस ही गुंडागर्दी कर रही है, बीजेपी ने सबकी आजादी छीन ली है, इसका असर 2027 में दिखेगा। जिस सरकार के, जिस पुलिस राज के, पुलिस के अत्याचार की बातें बार बार माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहा हो, वो कानून का अगर राज है
तो लोकतंत्र में ऐसे कानून के राज के नहीं, लोकतंत्र में लोगों को आज़ादी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है, जो लोग देश की आज़ादी के खिलाफ थे, जब सत्ता में आ जाते हैं तो पत्रकारों से उनकी लिखने की आज़ादी, जनता से उन्हें बोलने की आज़ादी, नौजवानों से रोजगार मांगने की आज़ादी, किसानों को अपना दर्द बताने की आज़ादी छीन लेती। जो उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी, किडनैपिंग और दंगों के लिए जाना जाता था, वो यूपी में अब इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। 9 साल में योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया, अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में हो, लोगों में लूटमार का डर ना हो, तो इन्वेस्टर भी आते हैं, उद्योग भी लगते हैं और लोगों को काम भी मिलता है। जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे 9 साल पहले, किसी को नहीं लगता था कि योगी कानून व्यवस्था को सुधार पाएंगे और यूपी की पहचान एक विकास के रास्ते पर चलने वाले प्रदेश की बनेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया।